आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने आगे बढ़कर विद्याधर जी के लिए वोट मांगा और इस पार्टी के लिए आगे बढ़कर जो आदमी ईडी से मुकाबला कर रहा है, पूरी केंद्र की सरकार से मुकाबला कर रहा है, डोटासरा के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रणधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार विद्याधर जी चौधरी साहब, आदरणीय राजाराम जी, आदरणीय सभी मंच पर विराजमान नेतागण, आप सब बहुत सुबह से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात तय कर लेना, समय की कीमत होती है। जो लोग जागते हैं वो चुनाव जीत कर आते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ना पीछे हटना है, ना घबराना है। ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करेगी। आजकल बीजेपी कार्यालय में बैठकर नया काम शुरू हो गया। बीजेपी कार्यालय में बैठकर नेता डायरेक्शन दे रहे हैं कि कोई मंदिर खुला मिले तो जाकर मूर्ति तोड़ दो, दंगा करवा दो, बीजेपी को अपने आप वोट मिल जाएगा। बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, जो लोग राम का नाम नाटक करने के लिए लेते हैं, जो राम का नाम लेकर मूर्ति तोड़कर दंगा कराने की कोशिश करते हैं, उनको गंगा में भी जगह नहीं मिलती है, ध्यान रखना। ये कैसे संभव है? आपको शर्म नहीं आती? ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, ये आडवाणी जी वाली बीजेपी नहीं है, और ये भैरू बाबा वाली बीजेपी नहीं है। ये अच्छा हुआ अटल जी ऊपर चले गए, भैरव सिंह जी चले गए, नहीं तो माने भी रुआन देता, मैं गारंटी हूं कि ठाकर साहब की दिक्कत हो जाती कि ठाकर तो जिंदगी में परवाही को नहीं करी कोई की। लेकिन अब जमाना बदल गया है। बीजेपी के लोग दादागिरी के दम पर डोटासरा जी को भी डराना चाहते हैं, अशोक गहलोत को भी डराना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों को भी डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आज कह रहा हूं आपको, ये राजस्थान की धरती है, आन बान और शान की धरती है, ये महाराणा प्रताप और सूरजमल की धरती है। ये रामदेव जी महाराज, तेजा जी की, गोगा जी की धरती है। ये सूरों की और सूरमाओं की धरती है, भक्तों की धरती है। यहाँ आप डरा नहीं सकते। आप आगे डराने के लिए काम शुरू कर दिया, और आप भी तय कर लो। फुलेरा के लोगों से अपील करूंगा, आपका आज का एमएलए ना लीपने का न पोतने का, इसलिए बदलने मौका है। मौका कोई भी एमएलए जाति और धर्म के नाम पर नहीं चुना जाता, योग्यता के आधार पर चुना जाता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, विद्याधर चौधरी में दम है, जीतेगा तो फुलेरा तरक्की करेगा। आप सब जानते हैं विद्याधर चौधरी में एक बड़ा दम है, ना हाथ जोड़ता है ना घबराता है। और सुन लेना, राजस्थान में जमाना बदल रहा है। नेशनल मीडिया सारा सर्वे एक ही बात हो रही है, सर्वे में कहीं चल रही है, काल मैंने लोग एरिया नेशनल मीडिया वाला माँ का हाथ में सर्वे बोनी, सारा टीवी वाला सर्वे में बीजेपी ने आगे बतावे, पर जनता में बात कर लो, सारी जनता कांग्रेस ने आगे बतावे। आप मुझे ये बता दो, जनता कह रही है कांग्रेस जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है। बीजेपी के लोग कहते हैं यदि बीजेपी जीत गई तो पेंशन बंद, 25 लाख तक का इलाज बंद, 1000 रुपए किसान को मिलने वाला बंद, 2000 यूनिट बिजली बंद, बच्चे जो रोडवेज में फ्री में जा रहे हैं एग्जाम देने वो बंद, सारी योजनाएं पानी फिर जाएगा, 100 यूनिट तक बिजली फ्री बंद। हमने कोई गुनाह नहीं किया। कांग्रेस ने महंगाई खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करके दिखाया। अब मौका है, फुलेरा के लोग, राजस्थान के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर वोट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। और मैं आज आपसे कह रहा हूं खुलकर, बीजेपी के लोग जब चुनाव आता है तब इनको भगवान राम याद आते हैं, बजरंगबली याद आते हैं। जयपुर में बीजेपी आड़ा हनुमान चालीसा पढ़वा को पाठ रह गयो, मैं बड्डी कर जा रही हूँ,
मैं 2 जना ने बुलाया थी ना वो अकड़ आए थे। मैं क्या अकड़ माता मंडर को लगा करने तो हाँ जो प्रेस वाले सामने ले रहे थे मैं देख मैं 3 जना हनुमान चालीसा उल्टी पकड़ में लिए। हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ रहे थे क्योंकि उनको फोटो खिंचानी है, बजरंगबली की भक्ति नहीं करनी। कान खोल के सुन लो, राम का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और बजरंगबली कांग्रेस के साथ है। आप बताओ बजरंगबली ने बिना पूछा तो कोई कौन खोदे राजस्थान में किसान, तो बजरंगबली यहाँ को क्या हो सके, बजरंगबली तो आपनो है। किसान तो लाइन खींच घोड़ो बना तय कर दे अठे ठोक दे ले बदबे बालाजी को नाम पर तो बड़े पानी निकले। ये बड़ी बात है। तो ये काम तो हमारा है। ये बीजेपी वाले उल्टा काम करने लगे। हर जाति की मॉरल ड्यूटी है कि जाति से ऊपर उठकर जो लोग बीजेपी के लोग उल्टी उल्टी बातें फैलाते हैं, उल्टे उल्टी टकराव की बात करते हैं, हर जाति के व्यक्ति से कहूंगा देश में भूख से बचाना चाहते हो, लोगों को गरीबी से बचाना चाहते हो, जवान को बेरोजगारी से बचाना चाहते हो तो तय कर लेना यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही कांग्रेस होगी, यही बीजेपी होगी। और 25 नवंबर को जब आप वोट डालने जाओ, मैंने देखा है लोगों को वोट दिया हो कुण दे रहे हो, मन तो पता ही को नहीं कुण को दबाया हो, तो कुण को दबाया हो देख तो सही। ईवीएम मशीन है, जाके तसल्ली से सांस खींच के देख, वहां पे विद्याधर चौधरी लंबा लिखा हुआ आएगा, आगे हाथ का निशान आएगा, हाथ ऐसे नहीं ऐसे आएगा और हाथ चलेगा तो ही हम सबका साथ चलेगा। हाथ का निशान देख लो, तसल्ली से देखो। बाहर आकर लोगों ने पूछा कौन ने दे रहे हो, कबूतर ने दियो, कबूतर उड़ गयो, अब कहीं कर सी। तसल्ली से देख हाथ कहां पर है। जैसे ही हाथ के आगे का नीला बटन दबाओगे विद्याधर चौधरी निकल कर आएगा और बीजेपी का पीपा वहीं बंद हो जाएगा। अब बीजेपी की चिमनी चेपने का वक्त आया है और ये मौका जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आज डोटासरा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, वोट गांव में सबके घरों पर जाकर हाथ जोड़कर मांगना है, ये जाकर संकल्प ले लेना सब। एक एक वोट के लिए जाकर कहना है कि मैं विद्याधर चौधरी हूं, मैं गोविंद सिंह डोटासरा हूं, मैं अशोक गहलोत हूं, हम वोट मांगने के लिए आए, आपसे हाथ जोड़ने के लिए आए। आपके सामने रंधावा साहब बैठे हैं, पंजाब से चलकर आए और पंजाब की धरती के बारे में आप जानते हो। अभी डोटासरा जी के यहाँ पर 50,000 लोगों की मीटिंग थी, एक साथ 50,000 लोगों, और आपने भी कमाल कर दिया। 11 बजे से बैठे हो, कितना ही लोग चली जाती के बाद भी आज की आप मीटिंग बता रही है कि विद्याधर चौधरी की जीत तय है। जो विद्याधर चौधरी के साथ आएगा, कांग्रेस के साथ आएगा, वो फायदे में रहेगा। आप सब लोगों से अंत में कहूंगा, दोनों हाथ खड़ा करके बता दो कितने लोग विद्याधर चौधरी के साथ। आप लोगों ने दोनों हाथ खड़े किए हैं। बीजेपी वाला पीसा ज्यादा आ गया, बीजेपी वाला दिल्ली से पीसा भेज गया राजस्थान में। आज सुन लीजिए जिका पीसा आ गया वह थाकी जेब काट ले गया बीजेपी वाला। पीसा आवे देखी गड्ढा तो मिल लीजिए और वोट हाथ का निशान न दे दीजिए। मैं कोई घाटो को नहीं, मैंने जयपुर में कोई कियो कि दारू बाटवान आ रहा में ले मत नहीं, नीचे पड़ जावे लो और वोट कोई दूसरो दे जावे लो। कहीं फायदो भाई दारू पिया बात तो वोट लागनो को नहीं। इसलिए तय कर लेना एक भी वोट खराब नहीं होना है। आपने दोनों हाथ खड़े किए हैं, एक ही संकल्प लिया है, दोनों हाथों से बीजेपी को उठाकर फुलेरा के बाहर फेंकेंगे और विद्याधर को विधानसभा में भेजेंगे। ये फैसला जो आपका है, ये फैसला कायम रहना चाहिए। मैं भी आपको खुलकर कह रहा हूं कि राम का वंशज इसलिए कह रहा हूं, दोनों हाथ खड़े किए हैं। इस वचन को निभाना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सब लोगों ने वचन दिया है, इस वचन की लाज आपको रखनी है। रास्ते में हम बात करते आए थे कि इस बार विद्याधर चौधरी की जीत तय है। पिछली बार लोग बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और उम्मीदवार बाद में खड़े होकर पश्चाताप करते हैं। एमएलए साहब बन गया,
मोटरसाइकिल छुड़ा दे, हमारी चाल ही कोई नहीं। आदमी बंद हो गयो जयपुर में, इंचार्ज मन धमकावे, ऐसे चाहिए एमएलए? एमएलए उसको कहते हैं, नेता का मतलब क्या होता है? ने का मतलब नैया और ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। नेता वो नहीं होता। लोग मार कर आवे जयपुर में, पहला माथा फोड़ी होगी, मैं कुछ नहीं मारना, हम बोले कुछ नहीं, प्रताप सिंह बोल रहा हूँ, ये हमारा आदमी है, काम कराना पड़ता है, ऐसे तो ना होता है। फाके दिखा एमएलए जीत रही है, वहां को खुद की मोटरसाइकिल वो छूटे, दूसरा गाय छुड़वा। हमारी गारंटी है, विद्याधर चौधरी में गुण है, बेटा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब भी कोई सुगंध देवे तो विद्याधर जी किया था। इसलिए मुझे भरोसा है, हम सब मिलकर फुलेरा जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताकर संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है इस बार विद्याधर चौधरी 25,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज 12 बजे करीब तो मैं आया और ये 10 बजे से लोग सुबह 9 बजे से निकले हुए 10 बजे तक आया। मेरे ख्याल आधे लोग वापिस चले गए। क्या है कि इस टाइम में गाय भैंस धोने का टाइम हो जाए, महिलाएं बहुत सी निकली तो पहले काफ़ी थी। तो मैं कहूँ कि हमारे आज आए हुए मेहमान रंधावा साहब, डोटासरा जी, खातिरिया साहब और शर्मा जी और हमारे प्रत्याशी विद्याधर जी चौधरी,